हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल रोली आरबीएल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। हल षष्ठी व्रत भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को मनाया जाता है हर साल, और इसे बलराम जयंती भी बोलते हैं। तो जितनी भी हमारी पुत्रवती माताएं बहनें सब इस व्रत को करती हैं, और इस व्रत में अनाज खाना वर्जित होता है। जो अनाज हल की जुताई से उत्पन्न हुआ हो, तो इसमें तालाब में उत्पन्न हुए अनाज खाए जाते हैं, जैसे कि पसही के चावल, किरमुआ का जो साग होता है वो, और इसमें गाय का दूध भी वर्जित होता है। भैंस के दूध का प्रयोग किया जाता है। दूध, दही, घी, गोबर, ये सारी चीज़ें इस पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें जो मेन होता है वो तालाब की पूजा की जाती है, लेकिन अब लोग तालाब नहीं जाते हैं, तो घर में ही किसी पात्र में जल भर के उसको तालाब मान लिया जाता है, और साथ में महुआ, कुश और पलास की जो डाल ला के उनको लगाया जाता है, और उसमें पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। सारी पूजा मैं आपको पूरे विधि विधान से दिखाऊंगी, इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का आज व्रत है। तो हमने सोचा कि चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि हमारे रायबरेली में हल षष्ठी व्रत कैसे मनाया जाता है। तो चलिए आपको हम सारी चीज़ें दिखाते हैं और साथ में बताते भी जाते हैं कि पूजा विधि कैसे है, कैसे पूजा होती है, क्या सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। वीडियो होने वाली है बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारियों से भरी हुई है। जिन लोगों के यहाँ, काफ़ी लोगों के यहाँ नहीं रहा जाता होगा हल षष्ठी का व्रत, पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए हर महिलाएं इस व्रत को रहती हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो में देखते रहना कि कैसे कैसे करके हमारे यहाँ ये पूजा होती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आए मेरी वीडियो पसंद तो लाइक कर देना। कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ ये पूजा कैसे होती है या नहीं होती है, हमारे यहाँ की पूजा आपको कैसी लगी। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मम्मी मेरी बना रही हैं हल छठ माता जी को। तो हर बार मम्मी मेरी यही बनाती हैं। जब कभी बाई चांस ऐसा हुआ कि उनके पास टाइम नहीं है तो कैलेंडर से भले ही पूजा कर लेती हैं, लेकिन हमको जब से याद है मम्मी हल छठ माता को अपने हाथों से बनाती हैं। तो ये पहले आपको सफ़ेद चूने से दीवार को पोत देना है, पुताई करनी है इसकी। उसके बाद फिर भैंस के गोबर से आपको हल छठ माता बनानी है, और फिर उसको कलर करना है। तो कलर करने के लिए हल्दी और चावल को भिगो दिया जाता है, उसी को पीस के अब मम्मी कलर कर रही हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं हल छठ माता। तो मम्मी ने पूरा अच्छे से इनको रेडी कर दिया है। आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ ऐसे ही हल छठ माता बनाई जाती हैं या फिर आप लोग के यहाँ किसी और तरीके से बनाई जाती हैं? तो ये देखिए एक पात्र में जल भर के रख दिया गया है, और साइड में एक डिब्बे में मिट्टी डाल के महुआ, कुसा और पलास की डाल, इस डाल का भी बहुत महत्व होता है पूजा में। और ये मिट्टी के छोटे छोटे पात्र होते हैं जिन्हें कुड़ेला बोला जाता है, तो इनको भी कलर किया जाता है। तो देखिए मम्मी हमारी कैसे इसको कलर कर रही हैं, वही जो हल्दी चावल पीस के आयपन बना था उससे। और इस दिन तो 16 श्रृंगार किया ही जाता है, श्रृंगार करके ही पूजा की जाती है। तो सबसे पहले बिटिया रानी ये कलर लगाने के लिए इतनी शौकीन है कि कोई कलर लगाने बैठेगा तो सबसे पहले ही बैठ जाएंगी कलर लगवाने के लिए। तो अब सारी चीज़ें हो गई हैं, पूजा की तैयारी देख लीजिए। तो इसमें आपको पंचमेवा लगना है, और फल लगता है, फूल, अच्छा, दीप, धूप, नैवेद्य, सुपारी, पैसा, चावल। और चावल वही लगता है जो तालाब में होता है, वो चावल इसमें लगता है। सिंदूर लगता है, और बिंदी लगती है, मतलब श्रृंगार का सामान लगता है। और गौरी बनाई जाती है तो वो भी भैंस के गोबर से ही बनाई जाती है। तो मम्मी देखिए अब धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प चढ़ा के भगवान जी की अच्छे से पूजा कर रही हैं। और माता जी को जो ऐपन बना था वो लगाया जाएगा, सिंदूर लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, घी गुड़ लगाया जाता है। और जो पात्र है जिसमें जल भरा गया है उसमें सुपारी, सिक्का और कुएं की दूब, ये सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं।
तो देखते रहिए आप लोग। और ये देखिए इसमें 6 तरह का अनाज भुना के इसमें जो मिट्टी का पात्र होता है इनमें भरे जाते हैं। तो ये 12 करके भरे जाते हैं, मतलब एक बेटा होता है तो 12, 2 बेटे होते हैं तो 24, ऐसे करके इनकी गिनती होती है। और 6 हर छठ माता जी के नाम से भरे जाते हैं, तो उसमें पंचमेवा भरा जाता है और एक में उड़द भरा जाता है, एक में महुआ भरा जाता है, ऐसे करके। और छोटी छोटी पूरियाँ बनाई जाती हैं, वो 2-2 पूरियाँ हर मिट्टी के पात्र में रखा जाता है। मतलब आपके जितने मिट्टी के पात्र हैं उस हिसाब से आपको पूरियाँ बनानी हैं। और फिर दही चावल, इसका सबसे मेन प्रसाद जो होता है वो दही चावल होता है। तो इसे पलास के पत्ते में या किसी कोई पत्ता है उसमें जो है इस प्रसाद को रख के भगवान के सामने भोग लगाया जाता है और फल चढ़ाए जाते हैं, पैसा चढ़ाया जाता है। इस तरह करके धूप दीप से भगवान जी की पूजा की जाती है, आरती की जाती है। तो इस तरह से पूजा संपन्न की जाती है। और साइड में कुछ में पीले वस्त्र आपको दिख रहे होंगे, तो वो पीले वस्त्र इस हल्दी चावल जो पीसी जाती है उसी में कलर करके उसमें वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। और ये दही चावल का प्रसाद तो हमने बताया ही है, सबसे मेन प्रसाद दही चावल का ही होता है। और ये दही भी भैंस के दूध से ही जमाई जाती है। यहाँ पे आपको अगियार भी करना है। अगियारी मतलब हवन, हम लोग यहाँ अगियारी बोलते हैं। तो वो घी गुड़ के साथ आपको करना है। कहते हैं कि इसकी खुशबू ही चारों दिशाओं में फैलती है तो सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो पूजा संपन्न हो गई है। अब ये 6 प्रकार के अनाज भुनाए गए थे, तो इनको एक सूप देखिए, सूप में सारी चीज़ें सजा के रखी जाती हैं और ये भगवान को देखिए दिखाया जा रहा है। सगरा खुदाइन रहा तो उनके करत रहा, पानी नहीं निकलत रहा सगरा में। तो भाई बड़ा बड़ा पूजा पाठ करवाएं सब कुछ, तब ना पानी निकला। तो भाई सब क्या कहते जाए लागे बाबा बन के लगे पूछे। तो बताएं भाई सब बड़े बड़े जो तस्वीर हैं बताएं, कहें राजा सगरा तो खुदाया है। बोलो जब तक वही मत मेरा बड़े बेटवा के रहो या तो बड़े नाती के बलि न दे तब तक पानी न निकले। तो राजा बड़े अफसोस में पड़े, कहीं न माई क्या है तुम्हारे तो लड़का के बल न दियो, कहें तो लड़का के गए लड़का ना आई तुम्हारे, और नाती के गए तो नाती आ जाए। अभी तो जो है तुम्हारा लड़का होवे करेंगे और नाती के बल दे दियो। तो भाई होते करते जब सकट महारानी का दिन आवा तो बहुरिया पढ़ाई देंगे, कहीं के जाओ तुम्हारे मैके से संदेश आवा है और तुम्हारी माताजी का तबीयत खराब है, बहुत सख्त बीमार है, जा देखे आ जाए। तो कहीं हम ना जाए देखे आज जो हमारे हर छठ माता का दिन जो तो वो मझावे का नहीं हमका, तो हम ना जाइए देखे कहीं जा चली जाओ देखिए आ जाए। नहीं प्रकार कुछ हो जाए कि जीवन काहे को हुए हम जो हवा डोली मंगा चली जाओ तुम देखिए आ जाए कि कहीं नहीं मनते तो बुलाओ कि डोली वाली जाए। तो डोली मंगाई होते अरे कहाँ बोलाएँ, डोली सजाए कि उनका बैठा तुम डोली जाओ तुम। जब गई हुई तो भाई जाते जाते शाम हो गई पानी हुई गई तो हाँ परी हाँ करो, जब पहुँची जाए तो पता चले ना कहानी सुन रही हो। तो कहीं ने बिटिया आज तुम बढ़ते पास से कितने जो तो बहु मझाओ का नहीं का करे आए हुए हैं। तो हाँ बोलो बेटा। ससुर जौन हो कहीं ना कि तुम्हारे मम्मा के तबीयत खराब है, संदेश आवा है, जब देखिए आ जाए कहीं नहीं हम ना जावे बढ़ते पास है हम का डोली सजाएं कहार बोलाएं और पठाएं नहीं, कहें कि तुम्हारे माताजी बहुत बीमार हैं, सब बीमार हैं, जब देख के आ जाए। तो कहीं बिटिया आज हम तुमका रोआ कब ना, अगले दिन हो तो रोकित लेकिन आज रोआ कब ना, जरूर तुम्हारे साथ ससुर तुम्हारे साथ कौनो छल करिए नहीं, यही से जाऊँ है तुमका जसो नहीं पठाएँ। तो कहीं जाओ तुम यही पावन लौट के जाओ, तुम्हारे साथ कौनो धोखा जरूर करेंगे। तो भाई लौटी आई तो कहावन से कहीं कि कहावन और जब मैं सुनी थी हमारे ससुर सगारा खुदाए नहीं, पानी नहीं निकला, बड़ा बड़ा पूजा पाठ करवा डाले थे और पानी नहीं निकला। तो हम तो भाई घर से बाहर निकले देखो इतनी जोन संझा भाई हैं कुबेरिया का इतनी जोन हमारा लड़का हियाँ पा रहा है पानी में
और जो कहू का पता नहीं ना, यही के बारे हमका पठाइन की ज़्यादा क्या जाए पाए महतारी कपड़ा पोछ ली चले ना बैठा हम चल रहे हैं जवान हमारे हमारा बंद करे स्वागत रहे कि आई हैं तो कौन जवाब दे तो दे दी ना हम कौन जवाब गुस्से तो कहीं फॉलो के मारा जब हमारे साथ में छल करे हो हम का हर चल मारने दे देंगे फॉलो तो के मारा हमारे कुछ करेंगे। बोलो हर छठ माता की जय। बोलो भदौ छठ माता की जय। नानी के साथ साथ लग रहा परी भी व्रत है क्या? कह रही मौसी जब हमें व्रत रहना होगा ना तो हम तो भाई कैलेंडर मंगा लेंगे, ये सब हम नहीं बनाएंगे। हम कहें क्यों? कह रहे नहीं, हम कहें तो तुम बना ही नहीं पाओगी तो क्या करोगी, कैलेंडर ही मंगाओगी। क्यों? सही है ना? समझ में नहीं आया ना? क्यों बेबी? समझ में नहीं आया ना? समझ में नहीं आया ना? तो जो पात्र में जल भरते हैं उस जल से अपने बेटे का मुंह धुला जाता है और माँ आंचल से अपने बेटे का चेहरा पोंछती है। बुढ़ाओं का मुंह धुला जा रहा है। ये प्यार तो बेटियों को कभी नहीं मिलता, इनको हर साल मिल रहा है। मिलेगा ओले ले ले ले। तो बिटिया रानी का भी मम्मी ने मुंह धुला और अपने आंचल से पोंछी। उसके बाद फिर दीदी पार्थ का मुंह धुलेंगी और अपने आंचल से पोंछेंगी। दीदी को व्रत नहीं रहना है क्योंकि उनकी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी तो सूदक लगा है 1 साल के लिए। व्रत तो उनका था लेकिन पूजा नहीं करना था। नानी क्या खा रही हो? हम अपनी प्रमिला बबलू रोली क्या खा रही हो? आप लोग भी खा लीजिए हल छठ माता जी का प्रसाद। छठ माता जी का प्रसाद। हल छठ माता जी का प्रसाद। लो चावल खा लो। नहीं खाते। तो अब मम्मी गौरी माता से सिंदूर लगी क्योंकि हम लोग के यहाँ खाली मुंह मतलब जब तक आप अपना मुंह जूठा नहीं करते तब तक सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए प्रसाद खाने के बाद मम्मी ने सिंदूर लिया। अब दीदी को सिंदूर लगा रही हैं और क्योंकि हर पूजा में सिंदूर लगाया ही जाता है। गौरी माता की भी इसमें पूजा होती है, गणेश भगवान की भी पूजा होती है, तो सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दीदी का सिंदूर लग चुका है, हमारी बारी है। तो पूजा हमारी संपन्न होती है। अब इस प्रसाद को पूरे मोहल्ले में बांटा जाएगा और यहीं से पूजा हमारी संपन्न हुई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेना। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे कोई वीडियो डालूँगी सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे क्योंकि तुरंत आपको मैसेज पहुंच जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।